जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी बाबा में। तो बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास। एसएससी जीडी 2018 में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास में एसएससी जीडी में जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं वो कितनी खाली हैं। ठीक है, तो वो डाटा मैं आपको एकदम रियल डाटा बताने वाला हूँ, एक अंदाज नहीं, एक एक्सपेक्टेड नहीं। जो हमारे पास में पीडीएफ में डाटा सेव है वही डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये जो पीडीएफ है, ये फाइनल रिजल्ट के जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया था उस दिन की ये पीडीएफ है और इसी में वो डाटा हमको दिया गया है। चलिए तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये सारी डिटेल दे रखी है उन्होंने कि कितने कैंडिडेट को लिया गया था। अब देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है कि कितनी वैकेंसी थी और कैंडिडेट सेलेक्ट थे, यानी कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पर आपके लिए सिर्फ उसी चीज़ का एनालिसिस करूँगा जिसके लिए मैंने आपसे बोला है, यानी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी का ईएसएम। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी। तो आप देख पा रहे हैं 5,981 यानी 5,981 वैकेंसी थी, जिसमें से केवल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया 172, यानी कि 172 कैंडिडेट को आपका लिया गया है। आप जानते हैं कि बाद बाकी की जो वैकेंसी है वो क्या रह गई हैं, खाली वैकेंसी रह गई हैं। ठीक है, जब आप 5,981 में से 172 को घटाएंगे तो लगभग आपके पास में 5,809 वैकेंसी रह जाती हैं खाली। ये है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी। ठीक है, तो आपके पास में एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो है वो 5,809 वैकेंसी खाली हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमको एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं, क्योंकि और ऑफिशियली देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से अंदाज लगाएंगे, बल्कि एक ऑफिशियली डाटा के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाँ, आपको एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, ये है आपके सामने एसएससी जीडी 2018 का एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, है ना। आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने उसकी साइट से निकाला और काफ़ी मेहनत लगती है ये सब करने में, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि हमें नहीं पता है कि हमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। चलिए तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो उसके नोटिस में थी, यानी कि नोटिफिकेशन में थी, जो उन्होंने लिख रखा था। जब आप इस नोटिफिकेशन को खोल करके देखेंगे 2018 वाले को, तो जहाँ पर आपको वैकेंसी की डिटेल दी है, ठीक है, जहाँ पर आपको ये वैकेंसी का डिटेल दिया है, जस्ट आप उसके नीचे जाएंगे तो आपको नोट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जहाँ आपको नोट लिखा हुआ मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है नोट 2 है, नोट सेकंड, इसको आप अच्छे से पढ़िए। यानी कि 10% वैकेंसी आर ईयरमार्क फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो आपकी वैकेंसी थी उसका 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए थी। इफ सुइटेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, यदि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं, वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन, यानी यदि आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसकी जगह पर जो हमारे नॉन रिजर्व कैंडिडेट थे, ठीक है, सामान्य जो कैंडिडेट थे, उनसे वो वैकेंसी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज भरी जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको ये वैकेंसी, खाली वैकेंसी मिलने वाली हैं। उनके नोटिस में ही ये चीज़ मेंशन की गई थी। तो अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। आपको एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जरूर मिलेंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाता है ना, लेकिन आपको एक और चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं ये आपको जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कि टोटल हमारे पास में लगभग कितनी पोस्ट पर, जो एक ऑफिशियली डाटा के अनुसार कितनी पोस्ट पर हमारे पास में वेटिंग लिस्ट आने का चांस है, या कितनी सीट तक आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जो एनालिसिस किया है आपको पता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपके लिए बताता हूँ कि लगभग कितने पोस्ट पर आपके लिए वेटिंग लिस्ट या जो रिवाइज रिजल्ट है आ सकता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि
जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं वो 5809 वैकेंसी हैं, है ना, जो ऑफिशियली एकदम, ये तो कंफर्म है, ये तो एकदम 101% श्योर है। और मैं मानता हूँ उन्होंने 54,411 का जो रिजल्ट दिया, है ना, कैंडिडेट का, उसमें से 10% कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया होगा। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, मैं 10% मान करके चल रहा हूँ, ये डाटा इससे भी बड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो लगभग 5,441 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो टोटल 5809 और 5,441, लगभग 11,250 वैकेंट पोस्ट आपके सामने निकल करके आ रही हैं। ये कम से कम डाटा है और इससे अधिक डाटा ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ी वैकेंसी ही होगी, है ना। ये एक, और ये एक्सपेक्टेड डाटा है। क्यों ये डाटा एक्सपेक्टेड है? क्योंकि मैंने बहुत कम लिया है ना, बहुत ही, मैंने 10% माना है कि सिर्फ 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जो जॉब छोड़ करके आए हैं या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पे हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड डाटा है और लगभग 11,200, यानी इससे कम नहीं होगा। मैं ये कंफर्म कह रहा हूँ कि इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है जो मैंने आपके सामने शेयर किया, लेकिन ये जो पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की, ये कन्फर्म है, इससे ज़्यादा ही रहेंगी, इससे कम नहीं हो सकती हैं, ये पोस्ट आपको मिलने वाली है। आगे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक स्टेट का भी एनालिसिस किया है, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश का, है ना, यूपी स्टेट का, कि उसके अंदर एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो जब आप उसकी पीडीएफ को देखेंगे, पीडीएफ को देखने के बाद में आपको पता चलेगा, जनरल डिस्ट्रिक्ट में मैंने अलग निकाला है ना, और अलग अलग फोर्स का निकाला है। देखिए, बीएसएफ की 167 वैकेंसी थी, जिसमें से 4 वैकेंसी भरी गई, 163 वैकेंसी खाली हैं। सीआईएसएफ की 81 वैकेंसी में से 17 वैकेंसी भरी गई और 64 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। ठीक है, और आपका सीआरपीएफ की 129 वैकेंसी में से 3 वैकेंसी भरी गई, 126 वैकेंसी खाली हैं, और एसएसबी में 91 वैकेंसी में से 91 वैकेंसी नहीं भरी गई और 91 वैकेंसी खाली हैं। आईटीबीपी में 34 वैकेंसी में से कोई भी वैकेंसी फिल नहीं हुई, 34 वैकेंसी ही खाली हैं, और 46 असम राइफल की 46 वैकेंसी थी जनरल डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, और 46 वैकेंसी ही खाली हैं। ठीक है, यानी यूपी में जनरल डिस्ट्रिक्ट में 524 वैकेंसी खाली हैं एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, और आप देखते हैं, ये है जनरल डिस्ट्रिक्ट का, और देखिए ये है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में एसएसबी की सिर्फ वैकेंसी थी 87 वैकेंसी थी, 87 वैकेंसी में कोई भी वैकेंसी नहीं भरी गई है ना, तो ये 87 वैकेंसी ही खाली हैं। और बात करें नक्सल की, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, ये यूपी का डाटा है। ठीक है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में बीएसएफ की 11 वैकेंसी थी, कोई वैकेंसी नहीं भरी गई, 11 ही खाली हैं। सीआईएसएफ की 11 वैकेंसी थी, कोई वैकेंसी नहीं भरी गई, 11 ही खाली हैं। सीआरपीएफ की 22 वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा, 22 ही खाली हैं। एसएसबी की 7 वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा, 7 वैकेंसी खाली हैं। और आपका आईटीबीपी की 3 वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा, 3 वैकेंसी ही खाली हैं। असम राइफल की 3 वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा, 3 वैकेंसी खाली, यानी टोटल नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आपका 57 वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, यदि बात की जाए ओवरऑल यूपी के अंदर, कि यूपी में एक्स सर्विसमैन की जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के टोटल 668 वैकेंसी खाली हैं यूपी में। ठीक है, तो यूपी में एक बहुत बड़ा डाटा है। और यदि आप किसी और स्टेट का जानना चाहते हैं तो मैं वो वही नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको ये कंप्लीट वीडियो कैसा लगा, और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये डाटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं किसी न किसी डाटा पर लेकर के आऊँगा।